लाया इन्होंने तो बहुत है। तो फिर से आपका स्वागत है और आपको बता दें कि अब जो वकील है, वकील एसोसिएशन जो है, अधिवक्ता है, राजभवन पहुंच चुके हैं और वही विरोध अमेंडमेंट जो बिल के लिए जो विरोध यहाँ पे करे हैं 2025। उन्होंने कहा कि इसमें जो केंद्र सरकार है वो वकीलों पे जो है शिकंजा कसने जा रही है और कुछ चीज़ ऐसी है जो वकीलों के हित में यहाँ पे नहीं है। और इनका ये कहना है कि अगर ये बिल लागू होता है तो कहीं ना कहीं ये शोषण वकीलों का भी यहाँ पर होगा। तो इसी के विरोध को करते हुए जो है आज ये लोग शिमला हाई कोर्ट से पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुँचे हैं, जहाँ पर राज्यपाल को ज्ञापन भी देंगे और इस बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि पिछले कल आपको बता दें कि बार काउंसिलिंग के मेंबर ने कल एक प्रेस वार्ता की जिसमें हिमाचल प्रदेश के जितने भी अधिवक्ता हैं उनसे अपील की कि वो इस हड़ताल को वापस लें। अभी ये बिल लागू नहीं किया गया है, अभी सिर्फ इसमें सुझाव मांगे गए हैं अधिवक्ताओं से और अभी जो इसमें बदलाव यहाँ पे होना है वो बदलाव होना ज़रूरी है। और बार काउंसिलिंग के मेंबर ने ये भी कहा कि वो लॉ मिनिस्टर से भी जो है दिल्ली से मुलाकात की है और दिल्ली से मुलाकात करने के बाद जो है उसके बाद जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है और इस बिल में जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की भी बात की है। उनकी बार काउंसिलिंग जो है वो वकीलों के हित के लिए है और वकीलों के हित के साथ साथ जो है वकीलों के साथ भी है। पर आज जो है दूसरा हम कह सकते हैं कि दूसरा ग्रुप आज यहाँ पर है और राजभवन यहाँ पर पहुँच चुका है और राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेगा। Advocate unity, long live! Long live! Long live! Kala Kanun वापिस लो! वापिस लो! वापिस लो! Kala Kanun वापिस लो! वापिस लो! वापिस लो! Kala Kanun वापिस लो! वापिस लो! वापिस लो! Advocate unity, long live! Long live! Long live! Advocate unity, long live! Long live! Long live! Amendments in Advocate Act, we oppose! 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 नहीं चलेगा! 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 वापस लो! वापस लो! वापस लो! वापस लो! We oppose! We oppose! Long live! जिंदाबाद! जिंदाबाद! सर Long live! Long live! We oppose! We oppose! Advocates unity, long live! Advocate unity, long live! Long live! Respected senior advocates and dear colleagues, first of all, I express my thanks and gratitude to all of you for having come here and joined this peaceful procession in a large number. Secondly, I congratulate you all and thank you all for carrying out this procession in a very dignified and peaceful manner. Here, a few of us, the senior advocates, I would request them to address the gathering
so that the exact viewpoint of the Bar Association and why we are on the roads, why we are not in a position to attend the honorable courts, which is our basic purpose and intent. The general public, the members of the general public should get to know firsthand. Because as of date, the High Court Bar Association was carrying out its general houses and meetings in closed doors, and whatever has percolated out, not in a direct manner. So, starting with one of our esteemed members who's member Legislative Assembly, he would be addressing first, and thereafter I would be requesting the learned senior advocates to put forth their viewpoints. I'm sorry that we will not be able to permit all the members or members in large number to address the gathering, because I am aware of the fact that by standing here or by gathering here, we are somehow blocking the traffic as well. So first of all, I would request Shri Kuldeep Singh Rathore ji to please come over and address. Advocate unity, long live! Long live! Long live! थैंक यू ऑनरेबल बार प्रेसिडेंट और सारे हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता साथियों, सबसे पहले मैं भी आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज आप एक संशोधन के खिलाफ, जो संशोधन आने वाले समय में सभी अधिवक्ता भाइयों को बहुत महंगा पड़ने वाला है, अगर वो लागू होता है, कानून बनता है, तो मुझे लगता है कि बहुत क्षति जो है हमारे अधिवक्ता साथियों की होने वाली है। आज सभी लोगों ने जो यूनिटी दिखाई, एकता दिखाई, आप सब लोग यहाँ आए, और हाई कोर्ट बार का सदस्य होने के नाते, क्योंकि 30-35 साल का मेरा वकालत रहा हूँ, विधायक तो मैं बाद में बना हूँ, मैं पार्टी का पदाधिकारी बाद में हूँ, सबसे पहले मैं एक अधिवक्ता हूँ। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे स्वयं आप लोगों के बीच में जाना चाहिए और हमें मिलकर ये जो संशोधन आया है इसको अपोज करना चाहिए। आज पूरे देश में मैंने देखा है कि जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जो विदेशी फर्म हैं उनको एक बहुत बड़ी मार्केट हिंदुस्तान में मिलने वाली है। अगर इस तरह का कानून बनता है तो हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं वो सारे बेरोजगार हो जाए, और हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, उसका हनन है। हम तो रोज कोर्ट में संविधान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और आज हमारे अधिकारों पे ही बहुत बड़ा कुठाराघात जो है किया जा रहा है। तो मैं कोई ज़्यादा तफसील में नहीं कहना चाहता। इससे पूर्व भी आपने देखा होगा कि किसानों के खिलाफ इस देश में 3 कानून आए थे। अगर वो कानून लागू हो जाते तो क्या होता मैं कह नहीं सकता, लेकिन देश के तमाम जो किसान हैं वो एकजुट हुए, उन्होंने विरोध किया और सरकार को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। आज लगभग वही परिस्थिति पैदा हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं मिलकर हम सब इसका विरोध करेंगे, और जो एक षड्यंत्र, एक सुनियोजित राजनीति के तहत जो ये प्रयास हो रहा है, इसको हमें जो है विरोध करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अधिवक्ता वकीलों की एक बहुत बड़ी ताकत है। ये अधिवक्ता ही थे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, क्योंकि जब आज़ादी का आंदोलन चला तो हमारे जो अधिवक्ता थे, एडवोकेट्स थे, उन्होंने उस आंदोलन की अगुवाई की, चाहे वो महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सब बड़े बड़े जो है बैरिस्टर थे। तो मैं समझता हूं कि आज भी जब देश में कोई भी इस तरह की बात आई है, अधिकारों के हनन की बात आई है, तो सबसे पहले जो हमारे अधिवक्ता हैं, हमारे एडवोकेट्स हैं, उन्होंने आगे आके मोर्चा संभाला है। तो मैं इस लड़ाई में एक अधिवक्ता होने के नाते पूरा साथ हूँ, और मेरा ये प्रयास रहेगा मैं असेंबली में भी जो है इस मामले को उठाऊं, ताकि हमारी जो आवाज़ है वो आवाज़ दिल्ली तक पहुंचे। और आप लोगों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप एकता बनाए रखिए और मिलजुल कर, क्योंकि आज प्रश्न ये नहीं है
कि हमारे जो अधिवक्ता हैं उनकी अलग अलग विचारधारा हो सकती है, वो अलग बात है। कौन किस पार्टी से संबंधित है वो बात छोड़िए, हमें ये देखना है कि हम सब जो हमारे साथी अधिवक्ता है, हमारा जो प्रोफेशन है, आज उस पे जो है ये जो संकट आया है उसके लिए हमें मिलकर लड़ाई लड़नी है। मैं शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आज पूरे देश में एक माहौल बना है, तमाम अधिवक्ता में देखता हूं छोटी छोटी हमारी बार एसोसिएशन है वो भी सड़कों पे आई है, तो इस सरकार पे दबाव पड़ेगा और जो लोग इस काम में शामिल है वो निश्चित तौर पे बेनकाब होंगे और निश्चित तौर पे जो है विजय जो है हमारे अधिवक्ताओं की होगी। मैं आपको फिर से शुभकामनाएं देता हूं और हमारे बार के अध्यक्ष और तमाम अधिवक्ता साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब मैंने इनसे स्वयं कहा कि आज मैं प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहता हूं तो इन्होंने खुशी जाहिर की, मेरा वेलकम किया। और आगे भी कभी भी अगर मुझे लगता है कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी पे कोई भी इस तरह की बात आती है तो मैं अधिवक्ता होने के साथ नाते सबसे पहले आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक नारा लगाऊंगा, उसका आपने जवाब देना है, एडवोकेट यूनिटी, एडवोकेट यूनिटी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Present amongst us is learned senior advocate Shri Shaun Dogra ji, former advocate general. I would request him to please come on to the dais and please address the august gathering. संविधान की रक्षा कौन करेगा? आदरणीय प्रधान जी, राठौर साहब, सीनियर एडवोकेट्स, मेंबर्स और जितने भी यहाँ पर सोसाइटी के हर सेक्शन से हाजिर लोग हैं, आज ये आवश्यकता क्यों पड़ी? आमतौर पे धारणा ये है कि ये कोई ऐसी समस्या है जो वकीलों को अपने तरीके से कोई तकलीफ पहुंचा रही है, इसलिए ये एजिटेशन कर रहे हैं। कुछ अरसे पहले, जैसे अभी राठौर साहब ने बोला, किसान आंदोलन क्योंकि वो किसानों को अफेक्ट करता था तो धारणा ये बनाई गई कि किसान इसलिए आगे आ रहे हैं बिकॉज किसी ना किसी पोर्शन को ये अफेक्ट करता है, इसलिए वो एजिटेशन कर रहे हैं। आज हमें ये मैं अपने भाइयों से नहीं बल्कि सोसाइटी के उस सेक्शन को रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये समस्या की जड़ देखें। कारण क्या है कि वो चुन चुन के किसी एक सेक्शन को पकड़ रहे हैं और उसमें कोई विरोधी कानून ला रहे हैं। आज अगर हमारी बारी है, कल को आपकी बारी भी आएगी। ये कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि आज एडवोकेट इसलिए आगे आ रहे हैं क्योंकि ये एडवोकेट्स एक्ट की अमेंडमेंट का वास्ता है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। डेमोक्रेटिक सेटअप में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त एक चिंतन के लिए अलग अलग सेक्शंस बने थे जिनको ये निर्धारित किया गया था कि आपने अलग अलग सेक्शंस के लिए कानून बनाने हैं। अधिवक्ताओं के लिए भी इसी तरीके का एक सोचा समझा 1961 में कानून बना। उसमें कितने इंडिपेंडेंस इस सेक्शन को होनी चाहिए, उनका ये असर देखते हुए कि उनका रोल उस वक्त से पहले सोसाइटी की सेटअप में क्या था, आज़ादी में क्या था और आने वाले वक्त में उनकी इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 1961 में हमारा एडवोकेट्स एक्ट बना था। हम मानते हैं, ये लेके चलते हैं कि सोसाइटी को ये इम्प्रेशन है
कि कानून कोई स्टैटिक नहीं हो सकता, एक वक्त का कानून हर वक्त के लिए नहीं रह सकता। हम मानते हैं कि हर कानून में लचीलापन होना चाहिए, वक्त के मुताबिक उस कानून को बदलना है। इस कानून को बदलने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी, इसकी खोज क्या सोसाइटी के किसी सेक्शन ने की, या ये सिर्फ हमारा उत्तरदायित्व था कि वकीलों आज आप पर पड़ी है, आप ही इसके बारे में सोचो। इसलिए ये मेरा प्रश्न उन सब जागृत लोगों से है कि आप आज ये मत सोचो कि आज वकील अपोज कर रहे हैं क्योंकि ये वकीलों के अगेंस्ट कोई कानून की धारा है, बल्कि ये किस तरतीब को अपोज हम कर रहे हैं कि आप सिस्टमेटिक तरीके से क्यों आप इस तरीके के अमेंडमेंट्स ला रहे हो किसी भी कानून में। हमसे रिलेटेड 3 कानून, नाम बदला गया, अंदर का सारा मटेरियल वही है। हम फिर भी आपके साथ चल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इसमें जो भी आपकी भावना रही होगी हम आपके साथ है। हम नहीं बोलेंगे इंडियन पेनल कोड, हम उसको दूसरे नाम से बोल देंगे, धाराएं वही है, उसमें कोई चीज नहीं बदली, छोड़ो इसको। ये एक टेस्टिंग डोज था कि वकील साहब आप कितना हमारी इस एक्शन को अपोज करोगे। आज उन्होंने देखा कि जब इसके बारे में इन्होंने चुपचाप 6 महीने हमने टाइम दिया, 6 महीने में सारे ने वो BNSS बोलना शुरू कर दिया, CRPC खत्म, आइंदा की हम करते हैं। हमें अफसोस इस चीज का है जो हमारी लीडरशिप वकीलों की एक एक्ट के मुताबिक थी, कहीं ना कहीं उस लीडरशिप ने, मैं धोखा शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, उन्होंने हमारे राइट्स को फुली प्रोटेक्ट नहीं किया है। हमें ऐसा उम्मीद है कि जिस वक्त किसी की भी सोच में ये चीज आई होगी कि हमें ये 1961 के एक्ट को तब्दील करना चाहिए, कहीं ना कहीं सोच चली होगी, कहीं ना कहीं डेलिब्रेशंस हुई होगी। उन डेलिब्रेशन को जरा सब लोगों के सामने रखो, उससे पता चल जाएगा कि इसके पीछे नीयत क्या है। क्या ये नीयत हमारे वेलफेयर की है, क्या ये नीयत सोसाइटी में ऑर्डर लाने की है, या ये नीयत के पीछे कुछ और नीयत है। तो वी आर अपोजिंग कि वो जो नीयत इसके पीछे है वो एक देश के लिए खतरा है, पूरे देश के लिए खतरा है। कल किसान थे, आज अधिवक्ता है, कल को कोई और सेक्शन पकड़ा जाएगा। इसलिए दिस अपोजिशन मे नॉट बी सीन अपोजिशन बाय द एडवोकेट्स ओनली, फॉर द सेक्शन ऑफ एडवोकेट्स एज ए क्लास। ये ऐसा माना जाए कि ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने की एक कोशिश है, जिस कोशिश को हम जब तक वकील जिंदा रहेंगे हम अपोज करते रहेंगे। वेदर इट अपोज अस, इट अफेक्ट्स अस, वेदर इट अफेक्ट्स एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सबसे फ्रंट में अगर मिलेंगे तो अधिवक्ता मिलेंगे। ये पास्ट हमारा है, हम आज नहीं बोल रहे, ये पास्ट हमारा है, आइंदा भी हम इस तरीके के ही अपना माहौल रखेंगे। दूसरी बात, मैं मीडिया साथियों को कुछ ऐसा चीज नहीं बोलना चाहूंगा, पता नहीं आज का ये किस तरीके का प्रदर्शन कल को अखबारों में किस ढंग से प्रेजेंट होगा, मुझे नहीं पता, मजबूरी है, इनका कसूर नहीं है, कैमरा झूठ नहीं बोलता। कसूर होगा कि जब ये कैमरे की कोई वस्तु कहीं और जाएगी, वहां से उसका काट छांट होगी जिसमें इनका कोई हाथ नहीं है। काट छांट क्यों होगी? क्योंकि एक सिस्टेमेटिक इंप्रेशन लोगों को देना है कि मुट्ठी भर कहीं पर एक छोटी सी स्टेट, वहां पर कोई अपोजिशन है, बाकी स्टेट तो सब शांत है। इस इंप्रेशन के बारे में थोड़ा सा मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। सबसे पहले जिस वक्त ये जो दिमाग में उपजी हुई जो गुप्त तरीके से साजिश थी, जैसे ये अमेंडमेंट बिल की शक्ल में सामने आई, जो भी कोई बुद्धिजीवी जिस मर्जी एसोसिएशन का था, उन्होंने अपना छोटे लेवल पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो फ्लेयर अप होता, हम में से ही कुछ लोगों ने बोला कि बस डरो, यहीं रोक दो इसको। नहीं जी, हमने विड्रॉ कर दिया, हम आपसे पूछेंगे। भाई ये पूछा तो हमारे को 3 एक्ट्स के बारे में भी पूछा था,
उसके बाद क्या हुआ? कोई कांट छांट नहीं, वो इंट्रोड्यूस हो गया। आज वही महसूस कर रहे हैं कि उसमें कुछ त्रुटियां रह गई है। अगर ये प्रॉपर डिस्कशन होता तो ये त्रुटियां रहती नहीं। एक सिस्टम है, आई कैन सेफली से, जब भी कोई कानून बनता है उसके लिए एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है कि किस तरीके से कमेटीज बनती है, किस तरीके से उसमें ऑब्जेक्शंस जनरल पब्लिक से कॉल किए जाते हैं, फिर वो कमेटी उसको कंसिडर करती है, तब वो उस हाउस में आता है, उसके बाद वो कानून बनता है। इसमें पहले वो सुजेशंस के बजाय ये चीज आ गई कि ये हम करना चाहते हैं, अब आप बताओ आप क्या करना, सुजेशन देना चाहते हैं। सोच पहले आपने बता दी कि हम ये करेंगे, उसके बाद आपसे सुजेशन मांगी जा रही है। हिमाचल, अगर हम यहाँ के वकील इंक्लूडिंग हाई कोर्ट अगर इस इशू के बारे में ये अवगत करवा रहे हैं कि हम इसको आंख बंद करके नहीं अपोज करेंगे, हिमाचल हमेशा अग्रणी रहा है, वो चाहे देश की सुरक्षा हो, वो चाहे इस तरीके के काले कानून के खिलाफ हमारी प्रतिक्रियाएं हैं। हम हमेशा आगे रहेंगे, बाकी वाले हमें फॉलो करें। हम कोई ऐसा चीज नहीं है कि हम एक पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनकी गलत नीयत का हमें पता चल गया है, बाकी लोगों को भी पता चला है। वो नहीं बोल रहे हैं, वो उनकी कमजोरी है। वो किसी वजह से नहीं बोल रहे हैं, वजह उनके पास है। हम कम से कम निडर होके आपको ये बता रहे हैं कि ये काला कानून किसी भी हालत में हम बनने नहीं देंगे। और बाकी जो सोए हुए बार एसोसिएशन और अधिवक्ता है, उनसे हम अनुरोध करेंगे, घर जाके सोचो, समाज में अपनी पास्ट देखो कि एडवोकेट्स ने क्या किया है। जब ये आप अपने बारे में नहीं सोच पाते, सोसाइटी के बारे में आप क्या सोचोगे? इसलिए आई एम प्राउड ऑफ इट कि हिमाचल स्टेट के अधिवक्ताओं ने एक बड़े तरीके से, एक पीसफुल मैनर से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया है और उनको मैसेज दिया है, जहां कहीं भी वो लोग हैं, चाहे हमारी एसोसिएशन क्यों नहीं है, हमारे ही अग्रणी जो जिनको हमने जिम्मा दिया था कि हमें प्रोटेक्ट करो, चाहे उन्हीं के कान क्यों नहीं है, काइंडली इस आवाज को समझो और समझने के बाद जहां कहीं भी जिसका कोई रोल हो सकता है वो अदा करें। और इस तरीके के कानून के लिए आइंदा सोचे भी मत, ये तो विड्रॉ करो ही करो। सोसाइटी के किसी भी सेक्शन के बारे में इस तरीके के काले कानून लाने की सोचो भी मत। वी आर सोसाइटी गवर्नड बाय रूल ऑफ लॉ। और वकील एक ऐसी संस्था है, कम्युनिटी है, जो इस तरीके की किसी भी अटेम्प्ट को हमेशा अपोज करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, हिमाचल के एडवोकेट्स का धन्यवाद करता हूं। हमने जिस ढंग का प्रोटेस्ट, जिस ढंग तरीके से हम इसको कन्वे करना चाहते हैं, वी वांट टू कन्वे टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज so that it is conveyed to the appropriate authorities at helm of affairs wherever they are, so that आइंदा के लिए इस पे कोई भी ऐसी सोच ना आए, पैदा ना हो, जो हमारे एक ऑर्डरली सिस्टम को डिस्टर्ब करती हो। दिस इज माई, आई एम वंस अगेन थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। प्रधान जी आपका भी और सब साथियों का भी। आवाज दो! आवाज दो! काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला कानून नहीं चलेगा। Amendment in Advocate Act, we oppose. We oppose. We oppose. Now I would request Shri Sanjeev Bhushan ji, Learned Senior Advocate, to come on the stage and please address. And before my learned senior friend addresses, मैं इस चीज़ की माफ़ी ज़रूर मांग लूँगा कि प्रॉपर हायरार्की अगर मुझसे यहाँ पर एड्रेस करते हुए मेंटेन ना हो पाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँ। मेरे सारे कुलीग्स, एडवोकेट्स, पुलिस के साथी, मीडिया से आए लोग, ये बात तो सबने सामने रख दी कि हमारा विरोध का कारण क्या है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, वकील जब एब्सटेन करता है
हम सबसे बड़ा नुकसान उस दिन अपना करते हैं। जा भाई हट जा यार। इनकी सर की करते बैठ हम चलते यार। सर इधर इधर है लोग इधर को करेंगे। अच्छा तो नहीं पकड़ूंगा सर आगे आ जाओ जी। अरे कहाँ है ऊपर ही नहीं परे को जाओ। इधर आना सर ने। अमेंडमेंट जो बिल है 2025 इसके विरोध में आज सब हैं, आज भवन में यहाँ पे आए, क्या कहना चाहेंगे, क्या खामियां हैं इस बिल में? ये एक जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इनफैक्ट ये बिल की पीछे की जो सोच है, ऑल एडवोकेट्स थ्रू आउट कंट्री हम इसको अपोज कर रहे हैं। एक इसको हम ये साजिश मान रहे हैं कि ये एक हमारी जो वकीलों की एक संस्था होती है उसको डिस्टेबलाइज करने की एक अटेम्प्ट है, और ये एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है। इससे पहले अगर कानून की नज़र से देखो 3 एक्ट्स बने थे, उसके बारे में भी इसी तरीके की एक सुजेशन आई थी कि हम इसको लोगों से राय लेंगे, उसके बाद हम इसमें कोई तब्दीली करेंगे। अगर देखा जाए सिर्फ नाम को बदलने के अलावा अंदर के कंटेंट्स में कोई भी कानून उसमें नहीं बदला, वो चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो चाहे इंडियन पिनल कोड है, वो चाहे CRPC है। आज उसके सिर्फ नाम भारतीय हो गए हैं, बाकी उसके अंदर का कंटेंट नहीं है। वी आर नॉट एट प्रेजेंट, हम उसको नहीं मुद्दा बनाएंगे। पर उसके बाद आया, उन्होंने सोचा कि जब ये एक्ट्स हमारे बन गए हैं तो एडवोकेट्स एक्ट में भी क्यों ना ऐसे ऐसे सुजेशन डाले जाए, फॉरेन के एडवोकेट्स वो यहाँ आ सकेंगे, वो अपने किसी एक पर्टिकुलर संस्था से रजिस्टर हो जाएंगे, वो अपने वकालत कर पाएंगे। यहाँ पर जो वकीलों का एक इंडिपेंडेंट, अगर पुराना कानून का आपको पता हो, 1961 एक्ट में एक बार काउंसिल का गठन होता है थ्रू आउट इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी तरीके की स्टेट बार काउंसिल भी होती है। कोई भी मिसकंडक्ट कोई वकील करता है, वो एक संस्था ऐसी है जो उसके बारे में डिसीजन लेती है कि ये मिसकंडक्ट है या इसके पीछे कोई अलग से लिटिगेंट कोई गलत तरीके से तो कोशिश तो नहीं कर रहा है। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एक तरीका उस एक्ट में ऑलरेडी प्रोवाइडेड था। उसको ख़त्म करके वो बोलते कि नहीं, जो बार काउंसिल होंगे उसमें भी कुछ नॉमिनीज गवर्नमेंट के होंगे और उसमें डिसिप्लिनरी इस तरीके से होगा। मीनिंग देयर बाय जो एक इंडिपेंडेंस थी एक इस संस्था की, वो इसको ख़त्म करने की एक अटेम्प्ट है। मकसद क्या है कि ये आज क्या है, कानून जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में, उसको आगे प्रोजेक्ट करने वाले कौन है? अधिवक्तागण है। अधिवक्तागण को ही अगर आप कमज़ोर कर दोगे तो उनकी चाबी उनके हाथ में होगी कि अगर आप इस ढंग से इसमें अगर नहीं करते हैं तो कल को हम ये चाबी घुमाएंगे, तो आप इसलिए इस ढंग से करो या ना करो। तो ये एक स्वायत्तता की बात है, जो इंडिपेंडेंस की बात है। उस इंडिपेंडेंस और स्वायत्तता के लिए हम आज जो एजिटेशन है, ये एक इंडिकेशन है उनके लिए कि डोंट थिंक कि हमें पता नहीं चल रहा है कि आपकी अटेम्प्ट क्या है। क्या कोई फॉरेन की ऐसी कंपनीज यहाँ हैं जो आना चाहती है, जो अपने साथ अपने सो कॉल्ड वकीलों को भी लाना चाहती है और अपने तरीके से कानूनों को भी लाना चाहती है? हम उस पर नहीं जाएंगे इस स्टेज पे, पर हम आपकी नीयत समझ गए हैं। आप हमारी इस संस्था को कमज़ोर करना चाहते हैं और ये संस्था की इंडिपेंडेंस को मत छेड़ो। वेल कंसिडर्ड एक्ट्स वर देयर। अगर कोई डेलिब्रेशंस करने की ज़रूरत है तो एक तरीके से, जिस तरीके से कमिटीज़ बनती है, जिस तरीके से डेलिब्रेशंस वकीलों की इसमें होनी चाहिए, हमारी संस्थाओं की होनी चाहिए, उन लोगों को एसोसिएट करो और उसके बाद कोई भी आप तरीका है उसको करो। अपोज करने की जहाँ तक बात है, हिमाचल से ये शुरू हुआ है, क्योंकि शुरू में बाकी स्टेटों में रिप्रेजेंटेशन ये दिया जा रहा है कि बाकी स्टेटों में कोई एजिटेशन नहीं है। जल सब रहे हैं, सिर्फ हिम्मत नहीं है। हिम्मत हमारे वकीलों में है, इसका वी टेक क्रेडिट फॉर इट। ये हमने अगर इसकी शुरुआत की है तो हम अपनी लिमिटेशन जानते हैं, हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस जानते हैं।
आज अगर हम अपने इस अस्तित्व के लिए नहीं लड़ेंगे, कल को हम सोसाइटी के किसी भी कोई अगर उनके साथ ज्यादती होगी उसको कैसे लड़ पाएंगे। हम अपने को नहीं बचा पाए तो सोसाइटी को कैसे बचा पाएंगे, ये एक मुद्दा है जो सोसाइटी को सोचना चाहिए। विधेयक था वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, उनके सुझाव और आपत्तियों के बाद वापस ले लिया गया। देखें सर, इसके लिए अब वही एक ऐसा मुद्दा है कि अगर मैं अभी बोलना शुरू कर दूं कि भाई यहाँ हिमाचल वाले कर रहे हैं, पंजाब वाले नहीं कर रहे, दिल्ली वाले नहीं कर रहे, कर्नाटका वाले नहीं कर रहे, हम आज कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहेंगे जिससे हम आपस में कोई लड़ने की कोई आपको हम प्रतिक्रिया दें कि हम तो आपस में भी बंटे हुए हैं। जहाँ तक बार काउंसिल का है, टेक्निकली स्पीकिंग वो ये बोल रहे हैं कि अभी तक ये एक्ट नहीं बना, तो होने के बाद क्या हम इसको लड़ेंगे? हम उससे पहले इस सोच को ख़त्म कर रहे हैं, ना कि उस हम बिल को सोच जो लाने की जो सोच है हम तो उसी को अपोज कर रहे हैं। नॉट ओनली कि भाई बिल आ गया, अभी बिल पब्लिक डोमेन में है, ऑब्जेक्शंस करो। ऑब्जेक्शन के बाद तो हमें पता है कि ऑब्जेक्शन करने के बाद क्या होता है। एक छोटी सा मुद्दा है, डिलिमिटेशन आप वार्ड की करते हो, आपसे ऑब्जेक्शन मांगते हो। कितनी बार आपने सुना है कि उन ऑब्जेक्शंस को कंसिडर किया है, उन्होंने बोला कि हाँ जी हमने ऑब्जेक्शन सुने हैं, हम वी आर सेटिस्फाइड, इनमें कोई जान नहीं है, हम वी डिसमिस देम। ये सिर्फ एक आंख में धूल झोंकने वाला काम है जिसको कि हमारी कुछ एक संस्थाएं ये बोल रही हैं कि पब्लिक डोमेन में नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि वो किसकी भाषा बोल रहे हैं, वो अपनी भाषा बोल रहे होंगे, पर वो भाषा इस वक्त आज की स्थिति में उचित नहीं है, क्योंकि इससे उनको भी उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना हमें। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ, उनको हमने किसी ने ऐसा ऑथराइज नहीं किया टू स्पीक अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट। आज जो अधिवक्तागण थ्रू आउट हिमाचल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अग्रणी है इसमें। हिमाचल हमेशा इन चीज़ों के लिए जाना जाता है, हम लीड करते हैं। आज के इस एजिटेशन से हम ये कन्वे करना चाहते हैं, हिमाचल से शुरू हुआ है, पूरे देश में जाके हर अधिवक्तागण इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे काले कानून, वो चाहे अधिवक्ताओं से रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड है, जो यहाँ पर व्यापारी वर्ग है उनसे रिलेटेड होगा, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है, कोई भी ऐसा एक्ट सेक्शन होगा जो अफेक्टेड होगा, वकीलों को आप सबसे आगे पाओगे उसको अपोज करने के लिए। सब कुछ वो जो हमारी इंडिपेंडेंस है, जो हमने बोला ना, इस वक्त हम इतनी निटिग्रिटी में नहीं जा पाएंगे। जो हमारे जो डिसाइड करने का हमें मौका दिया था, वो मौका वो एक तरह से सरकार अपने हाथ में ले जाना चाहती है। इस तरीके को हम स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं कि नहीं, इसकी इंडिपेंडेंस जब 70-80 साल से चल रही है, अब क्या ज़रूरत पड़ी जो आप इसको इस तरीके से चेंज करने की सोच रहे हो। ठीक एडवोकेट यूनिटी जिंदाबाद।